जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इंतखाबात का अमल शुरू हुआ है और उससे के बाद अब वजीर आला उमर अब्दुल्ला बनने पहुंचा रहे थे कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये तमाम तर चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं और एक दिन बचा है। 16 तारीख को ठीक 11:30 बजे SKICC के अंदर एक तकरीब जो है वो मुनक्किद की जाएगी। हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो मुनक्किद की जाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 11 तारीख को लेटर जो है वो LJ मनोज सिन्हा को दिया गया था और उसके बाद उनकी तरफ से अब लेटर जो है वो उमर अब्दुल्ला को दे दिया गया है वापस, के जिसमें उनको दावत दी गई है कि अब 16 तारीख को ये तकरीब मुनक्किद होगी SKICC के अंदर, जहां पर अगर हम देखें जो सपोर्ट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की जानिब से तारिक हमीद करा और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से CPIM की तरफ से मोहम्मद तारिक हामिद साहब, उसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुजफ्फर खान जो जज हैं और उसके अलावा और भी कुछ लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े, जहां बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी इख्तियार की। और उसके बाद अब कल का ही दिन बचा है और परसों के दिन में एक बहुत बड़ी तकरीब जो है SKICC के अंदर मुनक्किद होगी, जहां पर हो सकता है कुछ बड़े मेहमान खसूसी भी इस तकरीब के अंदर मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद, एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये हुकूमत जो है वो बनने वाली है। लोगों को काफी ज्यादा इंतजार इस चीज के लिए करना पड़ा कि हमारे यहाँ पर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर अपने नुमाइंदे जो हैं वो होने चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं यहाँ पर अपनी बात को जो है वो रख सकते हैं ताकि हमारा अपना कोई रिप्रेजेंटेटर होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बाकी पार्टियां, जमकर जोर लगाया। जबरदस्त सियासत जम्मू कश्मीर में इस बार देखने को मिली। इंजीनियर रशीद का आपने देखा किस तरह से सब लोग वहां पहुंचे और अलग अलग मुकाबला जो है अलग अलग सीटों पर देखा गया और उसके बाद 40 के आसपास तक की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस समय सीटें जीती और उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उनके पास पहुंचे और ये हुकूमत जो है वो बनती हुई नजर आई। और सिर्फ एक दिन बचा है और हलफ बर्दारी की तकरीब जो है 16 तारीख को ठीक 11:30 बजे SKICC के अंदर मुनक्किद की जाएगी, जहां आपको मैं बता दूं उमर अब्दुल्ला जो है वो नए चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर के बनने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं जो पार्टी के सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो वहां मौजूद रहेंगे और तमाम तरह MLA जो हैं वो पहुंच रहे हैं वहां पर SKICC। और बाकी भी मीडिया है या फिर बाकी लोग जो हैं जो बाहर से मेहमान खसूसी आ रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि सोनिया गांधी या फिर और भी कुछ बड़े लीडर्स, बड़े नाम जो हैं शायद आप SKICC से सुन सकते हो, वहां पर उन्हें उस तकरीब में देख सकते हो। ये लोगों ने इस चीज का बड़ा वेलकम किया है कि काफी वक्त के बाद, ये संघर्ष करने के बाद अब हमें मौका मिला यहाँ पर कि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी अपनी हुकूमत हो, हमारे यहाँ पर चुना हुआ अपना नुमाइंदा हो। भले ही सवाल जो है वो उठ रहे हो कि यहाँ पर जो CM बनाया जा रहा है वो टूथलेस CM है, उसके पास कोई पावर नहीं है, पावर सारी जो है वो LG के पास है, ये क्या कर सकता है। लेकिन लोगों के काम करने के लिए, लोगों की बात को आगे रखने के लिए उनके पास जितनी सारी पावर्स है वो उनका इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो चीजें हैं उनको लेकर के वो LG के पास जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी कल का दिन बचा है, 16 तारीख को इंतजार रहेगा 11:30 बजे का, जब हलफ बर्दारी होगी और उसके बाद वजीर आला के तौर पर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की एक बार फिर से नुमाइंदगी करेंगे। और इससे पहले देखा गया था कि जब कांग्रेस के साथ इनका अलायंस हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली गई। सुनने में आया पहले कि कुछ ओहदों को लेकर के बातचीत चलती है, लेकिन बाद में तारिक कर्रा ने इन तमाम बातों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये आला कमान की बात है, उनकी तरफ से जो कुछ ऑर्डर आएगा, एक दिन का टाइम दिया गया और उसके बाद लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो थमा दिया गया। और उसके बाद LG राजभवन पहुंचे LG के पास और LG ने अगर देखें तो कल की डेट में भी देर रात ही लेटर निकाला था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 सालों से जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो यहाँ पर लागू था, उस रूल को भी खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर आपकी अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो आएगी। आगे क्या कुछ रहेगा, बने रहेगा न्यूज इनसाइडर 24/7।